भरत प्रेम तेहि समय जस तस कहि सकई न सेसु। कबिहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु अहमम मलिन जनेषु। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिन कर ढर के। जलु तलु देख बसे निस बीते कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जन आए नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी देखी सासुआन अनुहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कहि बंधु समेत नहाने पूजी पुरारी साधु सन माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरा खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सनमानि सुर मुनि बंद बैठे उतर दिश देखत भये। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक के कारण काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को लिन आई तेहि अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु श्री राम के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बहुरि सोच बस बेसियर बनु, कारण कवन बरत आगवनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचु, इत पितु बचइत बंधु सकोचु। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखयौ प्रभु हृदय खवारु, कहत समय सम नीति विचारु। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक पर ढिठाई करने से ठीक नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञ में शिरोमणि हैं, आप सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। नाथ सुहृद सुट सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानियो आप समान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। त्यों आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। हे भरत जी, आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। कर कुमंत्र मन साज समाजो, आए करय कंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ
आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जी हो तिन कपट कुचाले के सो हाथी रथ बाजी गजाले भरत दोष दे को जाए जग बौराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हथियार की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पर पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सस गुरतीय गामी न घुसु चढ़ो भूमि सुरजान लोक वेदते विमुख भा धमन बेन समान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु केहिन राज मद दीन कलंकु। भरत की नयह उचित उपाऊ रिपुरिन रंचन राघव काऊ। सहस्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसके राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक की नहीं भरत भलाई निदरे राम जान असहाई। समुझ परि सो आज विशेषी समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपको क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। यतना कत नीति रस भूला रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी बोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले। अनुचित नाथ न मानव मोरा भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लग सही रहे मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्मु रामयनुग जगु जान। लात हमारे चढ़ति सिर नीच कुधूरि समान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। उठकर जोरि रजाय सुमागा मनो वीर रस सोवत जागा।
बांधि जटा सिर कसी कटिभा था, साज सरासन सायक हाथा। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जस लेऊ, भरत समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोएं। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृगराजु, ले लपेट लवाजिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे भरत सेन समेता, सानुज निदर निपातौ खेता। जब सहाय कर शंकर आई, तो मैं मारव रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अति सरोस माखे लखन, लख सुनि सपत प्रमाण। सबय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।